हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक है नागार्जुन। इसके लेखक हमें कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। पहले हम इसकी लाइन रिपीट करते हैं, फिर बाद में हम इसको समझाएंगे। ओके। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती हुई थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। अब लेखक ये सब किसके बारे में बोल रहे हैं? देखो, ये हिमालय है, ये सब हिमालय के बारे में बोल रहे हैं। ये हिमालय की बेटियों का, इसमें आप देख रहे हो ये चैप्टर है, इसकी नाम क्या है? हिमालय की बेटियाँ। इसमें हिमालय की बेटियाँ किसे कहा गया है? हिमालय की बेटियाँ नदियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? नदियों को। क्योंकि नदियाँ कहाँ से निकलती है? आपको पता है, हिमालय से नदियाँ निकलती है। जो नदियाँ निकलती है उनको बेटियाँ कहा गया है हिमालय की। अब लेखक समझाते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किनको? हिमालय को। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसको, मतलब कि लेखक ने कहा मैंने दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती है। मतलब गंभीर मतलब बहुत अच्छी सी, मतलब कि बिल्कुल श्रद्धा से, मतलब कि अच्छी तरीके से। किसके बारे में बोल रहे हैं? नदियों के बारे में, कि वो हमें बड़ी गंभीर, गंभीर का अर्थ है शांत स्वभाव की, अपने आप में खोई हुई लगती है। वह नदियों के बारे में बोल रहे हैं। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उसके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति? नदियों के प्रति। कौन से भाव थे? आदर और श्रद्धा के भाव। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करते। कोई भी नदियाँ होती है, जो नदियाँ बहती है, लोग, आपको पता है कहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे जाके क्या करते हैं? डुबकियाँ लगाते हैं। धाम होते हैं अलग अलग प्रकार के नदियों पर, तो वहाँ पर जाके डुबकियाँ लगाते। और परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, वह कुछ और रूप में सामने आया। मतलब लेखक, मतलब कहाँ गया था? हिमालय के वहाँ गया था, और बोल रहे कि हिमालय मुझे कहीं कुछ और रूप में सामने दिखा। मैं हैरान था, मतलब आश्चर्य हुआ उनको। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, ये समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है? उसका उछलना कूदना आपको दिख रहा है इसमें, है ना? आपको बताया गया जैसे ये गंगा, यमुना, सतलुज, ये तीनों क्या है? नदियों के नाम है। और आपको पता है नदियाँ पहाड़ से निकलती है, उसके बाद में मतलब समतल जगह आती है, तो वो मैदानों में भी जाती है, सब जगह जाती है, समतल मैदानों में विशाल हो जाती है। मतलब कि आपको पता है, हम सिकुड़ी जगह पे जाते हैं तो थोड़ा कम दिखता है, परंतु मैदानी क्षेत्र में पानी फैल जाता है तो बहुत विशाल दिखाई देता है। और जब झरने के रूप में वो नीचे कूदती है, मतलब उछलना कूदना, तो वहाँ पानी के बारे में बताया गया है इनमें। ये देखो, आपको हिमालय दिख रहा है, ये देखो हिमालय दिख रहा है आपको। इसमें देखो हिमालय से कई प्रकार की नदियाँ निकल रही है। ये हिमालय के ऊपर क्या लगा होता है? बर्फ़ लगा होता है। बर्फ़ से क्या होता है? वो पानी बन जाता है, और फिर पानी के रूप में क्या होती है? नदियाँ बहने लगती है ना? अब देखो आगे देखते हैं हम। इसमें खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, मतलब कि जैसे ही नदियाँ, मतलब कि झरनों में बहती है, तो लेखक उसके बारे में बता रहे हैं कि ये उछलती कूदती खिलखिलाती लगातार हंसते जाना।
इनकी यह भावभंगी, उनकी यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है जब मैदान में जाकर, मतलब जब वे मतलब कि पर्वतों से ऐसे निकलती है जब तो वे उछलती कूदती रहती है, परंतु मैदानों में क्या होती है, समतल चली जाती है तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती है और ना ही वह दिखती है, तो ऐसे लगता है वहाँ पर वह शांत हो गई है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, लेखक कहता है किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, मतलब किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, मतलब कौतूहल का अर्थ है कन्फ्यूज़न, क्या होता है, कन्फ्यूज़न, और विश्वसनीय नहीं होता, मतलब इतना, मतलब मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होता किसी के लड़की या कली पर भी अटक जाऊं, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। किनकी बेटियों की बाल लीला, हिमालय की बेटियां की बाल लीला। और ये बेटियां कौन है, नदी, कौन है, नदियां हैं। नदियां में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इनके सब के बारे में बताया हुआ है। अब हम इसके अगले पार्ट में इसको करेंगे, और आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आया हो तो आप वापस मुझसे पूछ सकते हो। कोई कठिन शब्द आ तो वो समझ में नहीं आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।